Welcome back to Economics Learning. Today we discuss what is utility analysis. आज जो है हम इस लेक्चर में जो यूटिलिटी एनालिसिस है इसको देखते हैं कि क्या है पढ़ा. कंज्यूमर आर ones who make the majority of consumption decisions. सार्फिन वो हैं जो इस्तेमाल के ज़्यादातर फैसले कर रहे होते हैं. सारिफ वो होता है, कंज्यूमर जो है ना ये वो है जो मुतालबात को पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज खरीदता है. वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ख़रीदी जाने वाली जो अशिया हैं उसके बारे में इंतखाब करता है. बुनियादी मकसद इनकी जो गुड्स और सर्विसेज से ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इत्मीनान हासिल करना होता है, यूटिलिटी हासिल करना होता है जो वो अपनी इनकम से ख़रीदता है. इत्मीनान की बुलंद तरीन जो लेवल है ना हासिल करने के लिए सारिफ को कुछ जो असूल होते हैं या असूलों पर जो है ना अमल करना चाहिए, क्योंकि वसाइल मदूद हैं. मुतालबात के जो डिमांडें होती हैं ना कंज्यूमर के उसके मुकाबले में फितरत में मदूद हैं. बड़े कस्टमर के रवैये के मुताला करने के लिए जो दो बुनियादी तरीक़ाकार हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. यूटिलिटी एनालिसिस एक जामे तरीक़ाकार है जो बुनियादी तौर पर इकनॉमिक्स में नफ्सियात और फैसले के नज़रिए के दायरों में मुख्तलिफ इंतखाबों या माल से हासिल होने वाली जो मुतलका वो कदर है ना या फ़ायदा होता है, यूटिलिटी होता है, बेनिफिट मिल रहा होता है, उसका अंदाज़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये जो है ना एनालिसिस नुक्ता नज़र इस बात को समझने में अहम है पड़ा कि किस तरह अफराद या तंजीमें मुख्तलिफ नताइज से हासिल होने वाले जो इत्मीनान या यूटिलिटी होती है उसकी बुनियाद पर फ़ैसले करती हैं. तरजीहात और इत्मीनान की सतह का अंदाज़ा लगाकर यूटिलिटी जो है ना यूटिलिटी एनालिसिस सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद की शनाख्त के लिए मुख्तलिफ इख्तियारात का मुवाजना और दर्जा बंदी करने में जो है ना मदद कर रहा होता है. इसके बुनियादी तौर पर यूटिलिटी एनालिसिस में अफादियत की पैमाइश शामिल है पड़ा, जिससे मुराद है पड़ा गुड्स और सर्विसेज के इस्तेमाल से हासिल करदा इत्मीनान या कदर है पड़ा. यूटिलिटी के इजहार जो है ना बुनियादी इस्लाहात में क्या जा सकता है. इत्मीनान का जो लेवल है इसकी अददी कदर फराहम करता है या आम इस्लाहात में जो मखसूस इक़दार को तफवीज़ किए बगैर तरजीहात की दर्जा बंदी करते हैं. ये मिक़दार मुख्तलिफ इख्तियारात के मुनज़्ज़म मुवाज़ना को काबिल बना देती है. फ़ॉर एग्ज़ाम्पल सार्फिन के रवैये के मुताले में यूटिलिटी एनालिसिस ये ज़ाहिर कर सकता है कि किस तरह सार्फिन अपने वसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर जो इत्मीनान हासिल करने के लिए मुख्तस कर सकते हैं. इस तरह जो मार्केट की जो डिमांड होती है और वसाइल की तकसीम को मुतासर कर सकते हैं. मुतवक्किल यूटिलिटी थ्योरी अफादियत जो यूटिलिटी उसके तजज़िये का एक अहम जज्ब है पड़ा. गैर यकीनी सूरत हाल में फ़ैसला साजी में अहम किरदार अदा कर रहा होता है. इस नज़रिए में हर ऑप्शन जो है उसकी यूटिलिटी इसके वक़ूअ पज़ीर होने के इम्कान से वज़न इसके से मुय्यर किया जा सकता है, इसका वेट चेक कर सकते हैं. मुख्तलिफ इख्तियारात की मुतवक्का यूटिलिटी का हिसाब लगाना शामिल है पड़ा. यह नुक्ता नज़र ख़ास तौर पर ख़तरे की तशख़ीस और मालियाती मनसूबा बंदी में मुफीद है पड़ा, जहाँ फ़ैसला साजों को मुमकिन नताइज और इनके इम्कानात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है पड़े. तो इसमें एक और अहम तस्वुर है पड़ा कि किसी गुड्स या सर्विस का इजाफी इकाई जो है ना इसके इस्तेमाल से हासिल करदा इजाफी इत्मीनान से मुराद दिया जाता है. ये अक्सर इस्तेमाल होने वाली जो हर इजाफी यूनिट के साथ कम हो जाता है, जो मामूली अफादियत को कम करने और प्राइसेस का तयन के हिकमत अमलियों और सार्फिन के इंतखाब को मुतासर करने के कानून की वज़ाहत करता है. यूटिलिटी एनालिसिस मुख्तलिफ शोबों में एप्लीकेशन तलाश करता है, बशमूल मुआशियात, इंसानी वसाइल और अवामी पॉलिसी और सेहत जो अगर हेल्थ केयर वगैरह पे अगर देखते हैं तो उसमें भी कर रहा होता है. मुआशियात जो इकनॉमिक्स है पर इसमें सार्फिन के रवैये को समझने और वसाइल की तकसीम को बेहतर बनाने में मदद करता है. इंसानी वसाइल में ये मुलाज़मीन जो है ना उसके इंतखाब के तरीक़ों और तरबीती प्रोग्राम जो होते हैं उसकी तसीर का जायज़ा लेता है, जिससे तंजीमों को इनकी सरमाया कारी पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने में मदद मिलती है. अवामी जो पॉलिसी साज होते हैं ना मुख्तलिफ पॉलिसी ऑप्शन के बेनिफिट और इसके जो कॉस्ट होती है उसका अंदाज़ा लगाने के लिए यूटिलिटी एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं. इस बात को यकीनी बनाते हुए कि फ़ैसले समाजी वेलफेयर को बढ़ाते हैं,
صحت کی معاشیات میں جو ہے نا یہ طبی علاج کی ان کی کاسٹ کا تاثیر اور مریضوں کے معیار زندگی پر اثرات کی اس بنیاد پر جو ہے نا تشخیص کرنے میں مدد کرتا ہے، صحت کی دیکھ بھال کے فیصلوں اور پالیسی کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، تھینک یو۔